अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान जगह जगह तकरीरें कर रहे हैं और जगह जगह फ़ौज को ललकार रहे हैं। एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ इमरान खान तब से शुरू किया जब से इनके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया। और वैसे किसी भी सियासतदान का एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ परेशान कुन नहीं होता, लेकिन परेशान कुन वो सूरत हाल है जिसमें इस वक्त पाकिस्तान नज़र आता है। इमरान खान की नज़र में मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं वो गद्दार हैं, मीर जाफ़र हैं, मीर सादिक हैं और गैर मुल्की इशारे के ऊपर उन्होंने इनकी हुकूमत को चलता कर दिया। इसी तरीके से जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है वो शायद दुनिया के बदतरीन इंसान है इमरान खान की नज़र में। जो अल अदलिया है, जिन केसेस में इमरान खान के हक़ में फ़ैसला करती है वहाँ तक तो वो मुनासिब है, बाकी अल अदलिया भी बहुत ख़राब है, अच्छी नहीं है। तो ये वो सूरत हाल है जिसमें से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है। और पूरी अपोजिशन जितनी पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की सारी वो चोर और डाकू हैं। शहबाज शरीफ बूट पॉलिशिया है, सबसे बड़ा चेरी ब्लॉसम है, सबसे बड़ा चोर है, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है। जरदारी साहब की भी यही सूरत हाल है। और आर्मी बकौल उनके जनरल बाजवा वो करप्शन को बुराई नहीं समझते, इसलिए इन चोरों और डाकों को गैर मुल्की इशारे के उससे उन्होंने हुकूमत पे बिठा दिया। अब इस सूरत हाल में एक ऐसी सूरत हाल को पाकिस्तान को सामना है जिसमें अगर इमरान खान की बात मानी जाए तो फिर तो कोई रास्ता निकल आए शायद उनके लिए सुलह सफाई से मामला तय करने का। लेकिन अगर इमरान खान की बात कोई सुनी नहीं जाती तो फिर एक टकराव यकीनी नज़र आता है। और यही वो खौफनाक सूरत हाल है जिससे सारों को बहुत एहतियात से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इमरान खान अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार नहीं है। और जब उनकी अपनी हुकूमत थी, बड़े मौक़े आए, इंडियन जहाज़ पाकिस्तानी इलाकों में आ गए, पाकिस्तानी इलाकों में आके उन्होंने मिज़ाइल फेंका, फिर पाकिस्तान ने उनके 2 जहाज़ मार गिराए, तब भी वो अपोजिशन के साथ बैठना उन्होंने पसंद नहीं किया। कश्मीर की खुसूसी हैसियत आर्टिकल 370 इंडिया ने ख़त्म कर दिया, इन्हीं के दौर में हुआ। इन्होंने अपोजिशन के साथ बैठना पसंद नहीं किया। बड़े से बड़ा फैटफ के इशूज़ के ऊपर जितनी मीटिंग हुई, इन्होंने अपोजिशन के साथ बैठना पसंद नहीं किया। तो अब एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें इमरान खान को असूलन पार्लिमान में जाना चाहिए या इनकी पार्टी के जो सरकर्दा लोग हैं उनको हुकूमत वक्त के साथ बैठ के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर काम करना चाहिए। इलेक्शंस जुलाई अगस्त की बजाय हो सकता है इनके कहे के ऊपर कोई मई जून में तैयार हो जाए बात करने के लिए। लेकिन इमरान खान सड़क के ऊपर आकर अगर बज़ोर ताकत ये मुतालबा करें कि हुकूमत को चलता कर दो, आर्मी चीफ को मेरी मर्ज़ी का लगाओ, तब तक ना लगाओ जब तक मेरी हुकूमत नहीं आती, तो ये बातें ना इस्टेब्लिशमेंट मानेगी ना हुकूमत वक्त मानेगी। बिल्कुल सीधा क्लियर जवाब नज़र आता है और इसके मुतल्लिक मेरे ख्याल में दो राय नहीं है। इमरान खान अगर बैठ के अपने कंटेनर के ऊपर लौ लश्कर के साथ, जितनी भी उसकी तादाद बड़ी हो या कम हो मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर इस्लामाबाद पहुंच के ये मुतालबा करें कि अभी शहबाज शरीफ अभी आर्मी चीफ को नहीं लगाना, तो आपके ख्याल में, पूरी पीटीआई के ख्याल में शहबाज शरीफ या जीएचक्यू इनके इस मुतालबे से डर जाएंगे? नहीं डर जाएंगे। वो कहेंगे आओ भैया तकरीर करो, 1 दिन कर लो, 2 दिन कर लो, 10 दिन कर लो, जब थक जाओगे तो चले जाना। लेकिन इनकी इस बात को सुनेगा कोई नहीं। इमरान खान इस सूरत हाल में डेस्परेट हो सकते हैं और उसकी डेस्परेशन का इजहार जो है वो किसी ऐसी सूरत में निकल सकता है जो नाखुशगवार हो, और उसी से बचना सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी एक पॉलिटिकल लीडर की होती है। और मुझे लगता नहीं है कि इमरान खान अभी उस तरफ माइल है, क्योंकि वो ललकार रहे हैं, हर उस शख्स को ललकार रहे हैं जो उनके ख्याल में उनकी बात नहीं मान रहा। वो जनरल बाजवा को ललकार रहे थे 9 अप्रैल से पहले वो सेम पेज थे, उनसे ज़्यादा वज़ादार शख्स ही कोई नहीं था। इमरान खान के अल्फाज थे कि उनसे ज़्यादा तो वज़ादार शख्स ही कोई नहीं तो वो अपोजिशन को 1 दिन में फ़िक्स कर दें। अब वो आईएसआई के जो नए डीजी हैं उनको भी ललकार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आके कैमरे के आगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। तो इमरान खान को वो बात पसंद नहीं आई और एक के बाद ये एक सिलसिला जारी है और कहीं थमने का नाम ही नहीं ले रहा। और यही वो ख़तरा है जो सियासत को डिरेल कर सकता है। और गुज़श्ता रोज़ तो इमरान ने कह दिया कि मार्शल्लाह की बातें करते हैं, लगा लें मार्शल्लाह, मुझे क्यों डराते हो। ये बात दुरुस्त नहीं है इमरान खान के लिए। यानी पाकिस्तान की तारीख़ आधे आज़ादी के जो साल हैं हमारे, वो मार्शल्लाहों की नज़र हो गए। तो एक पॉलिटिकल लीडर के मुंह से तो ये बात इशारों कनाए में भी अच्छी नहीं लगती कि कह दे कि मार्शल्लाह लगता है तो लगा दो। मार्शल्लाह शायद इमरान को सूट करे, इसलिए कि एटलीस्ट शहबाज शरीफ के हाथ से हुकूमत निकल जाएगी, बाकी लोगों के हाथ से हुकूमत निकल जाएगी। लेकिन क्या पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को ये सूट करता है?
जमहूरियत की दुश्मनी हो सकती है और पाकिस्तान की दुश्मनी हो सकती है। अगर कोई फ़ौजी जनरल ये सोचे कि मैं मार्शल लॉ लगा दूँ, और अगर कोई पॉलिटिकल लीडर इनवाइट करता है किसी जनरल को तो मार्शल लॉ लगा दो, तो ये जमहूरियत दुश्मनी भी है और पाकिस्तान दुश्मनी भी है। इसके दरमियान इसकी कोई और राय इसके मुतल्लिक़ दी नहीं जा सकती। मरीम नवाज़ ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान ने भी तकरीरें की, राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो मरीम नवाज़ का एक शॉट है सबसे पहले आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, पहले वही सुनाते हैं आप। लॉन्ग मार्च इनका आखिरी प्लान था कि इसका एक ही हदफ है, और वो हदफ जो है वो ये है कि आर्मी चीफ की जो तकर्री है नवंबर, वो ये हुकूमत ना कर सके, और उसमें ये रखना डालना चाहते थे, क्योंकि उन्हीं में से कुछ लोग उनको सिखा भी रहे थे, पढ़ा भी रहे थे, जिनका आखिरी तकिया सिर्फ इमरान खान था। 22 साल जिद्दोजहद मुशर्रफ की ग़ुलामी से शुरू होकर पाशा, ज़हीरुल इस्लाम, और फिर वो जिनको ये हाथ, नाक, कान, आँखें कहते हैं, और जिसके बारे में परवेज़ इलाही साहब ने ख़ुद ये कहा कि ये उनकी नापियाँ बदलते रहें। इसको ये पता होना चाहिए कि तकर्री जो है आर्मी चीफ की, उसको शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म करेंगे। ये अभी भी वही इस्टेब्लिशमेंट ढूंढ रहा है जो इसके हाथ बन जाए, जो इसके आँखें बन जाएँ, जो इसके नाक बन जाएँ, जो इसके कान बन जाएँ। इमरान खान इस वक्त इसमें दो राय नहीं है कि शायद पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं। 26 मार्च तक वो मोस्ट अनपॉपुलर लीडर थे। 27 मार्च को उन्होंने एंटी अमेरिकनिज़म और एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक बयानिया के ऊपर वो ख़त लहराया, और उसके बाद से पॉपुलैरिटी उनके साथ है। इस वक्त वो सबसे पॉपुलर है। उसका एंड कहाँ पे होगा मालूम नहीं। 2014 में धरना हुआ था, अभी मरियम के स्टेटमेंट्स आपने अगर सुने हो तो 2014 से पहले 2011 लाहौर में एक जलसा हुआ था, फिर कराची में इन्होंने जाके अक्टूबर में पहले लाहौर में, फिर दिसंबर में कराची में किया। तब से लेकर पूरी 8 साल की इन्वेस्टमेंट थी, तब 2018 में इमरान खान की हुकूमत बनी थी। पूरा तमाम इस अरसा इस्टेब्लिशमेंट इनके पीछे रही, और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान, ताहिरुल कादरी वो धरने के भी साथी थे, और वो बयानिया और वो तरीक़ाकार जिसमें ये पीटीवी स्टेशन के अंदर पीटीआई के और पैट के लोग चले गए, पार्लिमान के ऊपर चढ़ गए, तो वो तरीक़ा सियासत उनका वही है। अपोजिशन को चोर और डाकू करार देना, उनकी बात सुन लो नहीं तो ओए वज़ीर आज़म छोड़ूंगा नहीं, उस वक्त भी यही करते थे। तो ये तरीक़ाकार पाकिस्तान की साख के लिए, सालमियत के लिए, स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। सियासत जितनी चाहते हैं करें, अपोजिशन के जो कीड़े निकालने हैं, हुकूमत के जो कीड़े निकालने, उनकी करप्शन को हाईलाइट करें जितना कर सकते हैं, वो इनका फ़र्ज़ है करना। वो बाई चॉइस नहीं बल्कि एज ए ड्यूटी इन्हें करना चाहिए, जो करप्ट लीडर्स हैं उनकी करप्शन को हाईलाइट करना। लेकिन पाकिस्तान की सालमियत को या स्टेबिलिटी को चैलेंज करना वो ख़तरनाक है। 2014 के धरने के हवाले से मरियम ने आज क्या कहा, दिखाई। वो जो 2014 का, उसमें तो ताकतवर तरीन अफराद उसके पीछे थे, वो तब भी कामयाब नहीं हो सका। तो ये वाला तो फिर पहले ही चलने से पहले ही नाकाम हो गया। जो ये चीज़ इस्टेब्लिशमेंट से मांग रहे हैं ना, जो बैसाखियाँ ये ढूंढ रहे हैं, जो नैपीज़ चेंज करने वाला ग्रुप ये ढूंढ रहे हैं, वो अब इनको नहीं मिलेगा। वो जैसे डूबते को तिनके का सहारा है ना, इनकी जमात को मुज़ाकरात का सहारा है। ना कोई मुज़ाकरात होंगे, ना होने चाहिए, और मुज़ाकरात सिर्फ इसी बात पे होने चाहिए कि इस किस्म किसी शर को पाकिस्तान में फैलने की इजाज़त नहीं चाहिए। आपका वक्त ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तानी सियासतदानों की एक कमज़ोरी है कि जब हुकूमत में होते हैं तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की तरफदारी में वो हद से गुजरने की कोशिश करते हैं। इमरान खान 4 साल ही करते रहे, सेम पेज। इतना राग उन्होंने लापा कि अपोजिशन, वो इस्टेब्लिशमेंट वाले भी तंग आ गए होंगे, हाथ जोड़ते होंगे कि भाई हमारा नाम लेना बंद कर दो, क्योंकि इनके अच्छे और बुरे की तमाम बदनामी इस्टेब्लिशमेंट के हिस्से में जा रही थी। अब PMLN की अपनी सियासत भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। IGI के ज़माने से लेकर आज तक वो जब हुकूमत में होते हैं तो अपोजिशन, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छी होती है, और जब वो हुकूमत से निकाल दिए जाते हैं तो तब वो इस्टेब्लिशमेंट में कीड़े निकालने शुरू करते हैं। नवाज़ शरीफ की जब हुकूमत गिरी तो उसके बाद वो कहते थे कि जनरल फैज़, जनरल बाजवा नाम लेकर कहते थे इस सिलेक्शन के अंदर जो कुछ हुआ इसके ज़िम्मेदार आप हैं। नाम के साथ साहब कहते थे, बड़ी इज़्ज़त से बुलाते थे। मीर जाफ़र, मीर सादक नहीं थे कहते, या ओए करके भी नहीं थे बुलाते, या ये भी नहीं थे कहते कि आप ज़लीलो ख़ार हो जाएंगे। कहते थे जनरल बाजवा साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। और वो तकरीरें सुनाने पर पाबंदी थी, इसलिए वो सारी तकरीरें आप सुन नहीं सके। वो इमरान खान ने कुछ ऐसी चीज़ें की थी जो गड़े खोदे थे उस वक्त नवाज़ शरीफ के लिए। वो बहुत सारे उसमें से गड़े आज उनके अपने हिस्से में भी आएंगे या आइंदा आने वाले दिनों में आएंगे।
लेकिन ख़तरनाक सूरत हाल होने से बेहतर है कि पहले आपस में इंगेज कर लें। सियासी लोग हैं, रास्ता निकल आएगा, वो इनके लिए बेहतर है। मरीम नवाज़ आज DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए क्या कह रही हैं, दिखाइए। DGI हैं, DGISPR हैं, उनको मैदान में आना पड़ा, उनको अपनी खामोशी तोड़नी पड़ी, उनको सच कौम के सामने रखना पड़ा। रात के अंधेरे में जिनके पाँव पकड़ता है, दिन के उजाले में ये उनके गिरेबान पकड़ता है। कौम को ये दर्स देता रहा कि ये मीर जाफ़र हैं, मीर सादिक हैं, ये जानवर हैं, ये ऐसे हैं, और उन्हीं से रात के अंधेरे में चुप करके मिलता है। वो जब उसको अपनी हुकूमत जाती हुई नज़र आई तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये कह रहा है कि आप मेरी हुकूमत को घर ना भेजें, आप मुझे घर ना भेजें, भले आप ताहयात एक्सटेंशन ले लें। उसको आप ये कहता है ये गद्दार है, ये जानवर है, ये मीर सादिक है, ये मीर जाफ़र है। ये वो सूरत हाल है जहां आज हम स्टैंड करते हैं। इमरान खान 10 दिन बाद इस्लामाबाद आ जाएं, 8 दिन बाद आ जाएं या 7 दिन बाद आ जाएं, उनको अपनी पसंद का आर्मी चीफ नहीं मिलेगा। ये बड़ी क्लियर बात है। उनको अपनी बंदूक की ज़ोर के ऊपर इलेक्शन की तारीख भी नहीं मिलेगी। उनको इंगेज करके बैक चैनल से या बिल्कुल कैमराज के सामने आके बैठ के मुज़ाकरात कर लें हुकूमत के लोगों से, फिर तरीक़ाकार हो सकता है तस्वीर की तरफ चले जाए। लेकिन लड़ के अगर कहेंगे कि मैं ज़ोर से छीन के ले जाऊँगा तो छीन के नहीं ले जाया जाएगा। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ सलमान अहमद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और कादर मंदोखेल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। कादर मंदोखेल साहब, जो कैमरास के पीछे छुप के बातचीत चल रही थी उसकी तो सिर्फ हम ख़बरें सुनते हैं कि कहाँ बात हुई, कौन किससे मिला, नतीजा उसका अभी तक हमारे सामने नहीं है। क्या इमरान खान जो कुछ मांग रहे थे इस्टेब्लिशमेंट से या आप लोगों से, उसमें से कुछ चीज़ों के ऊपर कोई कंसेशंस, कोई रायत देने की गुंजाइश निकली या नहीं निकली? देखिए नदीम मलिक साहब, अगर ये शख्स असम्बली में होता और असम्बली में अपोजिशन का किरदार अदा करता तो आप यकीन करें बहुत सारे मुतालबात उसके हम ले सकते थे, बहुत सारी चीज़ों पे कंसेंसस हम डेवलप कर सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के ऊपर और निगरान सेटअप के ऊपर, और भी दो सारे यकीनन हो सकता है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो कि प्योरली PTI के दौर में ये बाकायदा एक्ट 2019 में पास हो चुका है कि जहां आर्मी चीफ की एक्सटेंशन और उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो वक्त के प्राइम मिनिस्टर करेंगे। अब ये शख्स कैसे उन्होंने देख लिए कि वक्त के प्राइम मिनिस्टर नहीं सिर्फ इमरान खान ही प्राइम मिनिस्टर होगा तब वो कर सके। ये तो इनके अपने दौर में इसी असम्बली से पास करदा जो है ना एक्ट 1952 आर्मी एक्ट के तहत। अब सवाल ये कि सारी चीज़ें करके अगर आप ये समझ रहे हो कि बंदूक के ज़ोर पे मैं यहाँ पे सब कुछ काबू कर लूँगा, और बहुत सारे जो तज्ज़िया निगार है, बज़ाहिर तो तज्ज़िया निगार है मगर वो भी PTI से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के पता नहीं उन्हें सेनेटर बनना है, मुशीर बनना है, क्या बनना है, उसकी ख्वाब में वो हद क्रॉस कर देता है। अब सवाल ये है कि फिर अगर इसी तरह है जो अगर आप ताकत की और ज़ोर की बात करेंगे तो फिर एक काम करते हैं ना, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का नाम बदल करके उसको जताई असम्बली रख देते हैं और इलेक्शन का नाम जो है ना वो जता कमीशन रख देते हैं। क्योंकि आज ये बाजुए ज़ोर पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, कल TLP आएगी, परसों जो है ना तहरीकुल कादरी साहब की पार्टी आएगी, फिर जमीयत आ गई, पीपल्स पार्टी नून लीग आएगी, तो फिर तो ये चीज़ नहीं होगा। और ये इससे पहले प्रोसेस हो चुका है। आपने सही निशानदेही की है कि बाजू के ताकत के ज़ोर पे ये चीज़ें नहीं मिलनी। क्या इससे पहले TLP, तहरीकुल कादरी साहब, ख़ुद इमरान नियाज़ी साहब ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कमीज शलवार लटका है, जिस तरह मौजूदा सदर मुमलिकत ने जो यलगार किए PTV पे, वो सारी वीडियो दुनिया से छुपी हुई नहीं है। सवाल कहने का ये कि अगर आप असम्बली के अंदर होते तो यकीनन आपसे वक्त के प्राइम मिनिस्टर या जो भी वज़राए काबिना है और फिर मेम्बरान के बीच में भी गुफ्त शनीद होती है, एक चीज़ होती है। मगर आप अगर बज़िद दो कहते नहीं जी मैं ताकत के ज़ोर पे करूँगा। और फिर दूसरी बात ये, आप मीडिया भी थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें, लॉन्ग मार्च जहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची से शुरू किया है तो 10 दिन 10 रात हम सड़कों पे थे, हमारी टेंट सिटी थी, हमारा खाने पीने का बंदोबस्त था। बिलावल साहब हमसे मांग रहे थे लोकेशन, सुबह नाश्ते पे आ जाओ 8 बजे। ये इवन के पिंडी के करीब जब हम पहुँच के रवात में हमारा नेक्स्ट पड़ाव था D चौक, तो उस वक्त भी बिलावल साहब हमने खुद सोचा कि शायद हम चले जाएंगे
पार्लियामेंट लाजिज, मगर बिलावल साहब ने लोकेशन मांगी सबसे, तो हमने रोडों पे रात गुजारी। तो ये कौन सा लॉन्ग मार्च है? क्या आप 4 दिन लाहौर के आगे पीछे घूम रहे हो और फिर आपके एक कंटेनर और 10-15 गाड़ियां साथ की अगली जगह किसी चौक पे लोग खड़े हो, तो इसको लॉन्ग मार्च तो नहीं कहते। ये तो आप ये कह सकते हो कि शहर शहर आप जलसा कर रहे हो, मगर लॉन्ग मार्च कौन कहता है? पहले तो इस चीज़ का तस्दीक कर दिया। सवाल ये है, मैं आपको यकीन से, आज इनका एक साथी मेरे साथ दूसरे चैनल पे बैठा हुआ है, वो कह रहे हुकूमत ऐलान करे मार्च अप्रैल तक। वो भाई जब मार्च अप्रैल तक आप आ गए तो आगे कितने महीने रह गए? 13 अगस्त तो वैसे ड्यू डेट है। तो आप क्यों इस जमहूरी अमल को, जहां पीपल्स पार्टी ने तारीख में पहली मरतबा आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में सलमान से भी इसका जवाब लेते हैं। सलमान साहब, जी, मार्च के आखिर से रोज़े शुरू हो जाने, अप्रैल का महीना 23 तक या 24 अप्रैल तक तो रोज़े चलेंगे और उसके बाद ईद आ जाएगी। तो अर्लीस्ट पॉसिबल मई जून ही बनता है, इससे पहले तो बनता ही नहीं है, कोई सूरत बनती नहीं है। और अगस्त वैसी ड्यू डेट है, तो आप क्या लेने आ रहे हैं? आर्मी चीफ तो इस तरह नहीं लगाया जा सकता जिस तरह सोच रहे हैं। जी शुक्रिया नदीम भाई, आपने दावत दी आने की। पहले तो मैं पिछले जो 15-20 मिनट से सुन रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है कि मैं किसी अफसाने का पाकिस्तान के बारे में सुन रहा हूँ, क्योंकि सच तो ये है कि पिछले 6 महीने के अंदर, जिस दिन 9 अप्रैल के बाद रात के 12 बजे एक इम्पोर्टेड हुकूमत को लाया गया और बैरूनी साजिश के साथ, लोटों के साथ मिलके एक कैबिनेट आई, जो 60% लोग जो हैं वो बेल पे हैं और घिनौने जराइम उन्होंने किए हैं, जिसमें कत्ल, मनी लॉन्ड्रिंग, किडनैपिंग, मतलब कि इतने बड़े बड़े कातिल जो हैं जिन्होंने हमारे आपको पता है जिस दिन इमरान खान वजीर आजम बने थे तो इमरान खान के ऊपर 780 लगी हुई थी और असद उमर पे भी 780 लगी हुई थी। बात किया, अगर मुझे आप मौका ही नहीं देंगे तो फिर फायदा क्या मेरा आने का इधर? मैं कह रहा हूँ कि आपने 18 मिनट, मैं आपकी याद दहानी करवा रहा हूँ कि उस वक्त वजीर आजम के ऊपर भी 780 थी और असद उमर पे भी 780 थी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पिछले 6 महीने के अंदर पुरअमन एहतजाज और पुरअमन जो इलेक्शंस जो थे, जिसके अंदर पूरी धांधली करने की कोशिश की इस इंपोर्टेड हुकूमत ने और इसके हेल्पकरों ने, उसकी वजह से खान साहब को लैंडस्लाइड विक्ट्री पंजाब में आई, लैंडस्लाइड रेफरेंडम आया जिसमें एक इमरान खान और पीडीएम की सारी 75% वोट जो है अवाम ने, पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान को दिया। सिर्फ पिछले 6 महीने के अंदर कोई अहलकार या कोई उनको सपोर्ट नहीं मिली। जो आप ये अभी जो मरियम की बात बता रहे थे, ये मरियम तो एक झूठी औरत है। इन्होंने 6 महीने के अंदर अपने आप को सारे नैब से केसेस से बचा लिया, 1100 अरब इन्होंने माफ करवा दिए। और नदीम भाई ये सुने जरा, हमारे सहाफी हजरात, बड़े बड़े नाम, उनको हरासे में लिया गया, उनको शहीद किया गया, अरशद शरीफ को। और ये सुने जरा, जितनी डेथ्स 6 महीने में हुई हैं, गुलजार अहमद, मुजम्मल राजा, गुलाम शबीर, मकसूद चपड़ासी, डॉक्टर रिजवान, इमरान रजा, अरशद शरीफ, ये सारे जो थे इस पीडीएम की गवर्नमेंट की जो चोरियां, डाके और कत्ल जो थे उनको सामने लाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए बड़े। आपको पता है कि मुझे कल 2 एंकर्स ने ये बताया कि मैं एक हिट लिस्ट के ऊपर हूँ, ठीक है। मैं वो बंदा हूँ जिसने इस मुल्क को दिल पाकिस्तान, खुद ही को कर बुलंद और जज्बा जुनून दिया है। अगर मेरा जैसा आर्टिस्ट भी इस मुल्क में महफूज नहीं है, तो आप क्या कह रहे हैं जी कि जून तक चलें? जून तक, अच्छा आपकी जो मैशत है, जो खान साहब के कॉल आप तो कह रहे थे ना कि खान साहब की कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी। खान साहब की पॉपुलैरिटी जिधर भी थी, ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि 6% ग्रोथ पे खान साहब की गवर्नमेंट जा रही थी। और इस गवर्नमेंट ने क्या किया है, 6 महीने के अंदर 0.85% पे आ गई है इकोनॉमिक, जो इनकी जो परफॉर्मेंस है। रुपी डॉलर खत्म हो गया है। आपने 2 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज कर दिए हैं। आप में सिर्फ 20 मील की गवर्नमेंट रह गई है। 20 मील की गवर्नमेंट, जो कह रहे हैं ना हुकूमत, ये 20 मील की हुकूमत है। और उसमें राना सनाउल्लाह, इमरान खान ने 5 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए थे, तो मार देंगे पकड़ के। तो मुझे असद उमर के बाद कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर उनका अपना नहीं था, हफीज शेख भी अपना नहीं था, शौकतीन भी अपना नहीं था। वो ये तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं सर, 6% ग्रोथ तो थी ना, 6% ग्रोथ थी। ये सर -1 से 6% आ जाती है सर, जब आप लो बेस पे जाएं। लेकिन ये इकोनॉमी की बहस हो जाएगी। मैं तारिक फजल साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूं। तारिक फजल साहब,
तो उनके 1.5 साल दे देते हैं। तारिक फजल साहब से भी पूछ लें, तारिक फजल साहब, आपने PMLN को 5 साल, इमरान खान अगर यहाँ लश्कर लेकर आ जाते हैं बहुत बड़ा, उसमें लाखों की तादाद में लोग हैं, 10 लाख 15 लाख 20 लाख लोग हैं इमरान खान के साथ, और यहाँ इस्लामाबाद पहुँच आप हुकूमत छोड़ के घर चले जाएंगे और इमरान खान की पसंद से आर्मी चीफ लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई भी स्पोक्स पर्सन किसी भी प्रोग्राम में होंगे सिवाय जाली और झूठे अदाद शुमार के, उनके पास और कुछ भी नहीं होगा। नंबर ठीक बता रहे हैं, जाली नहीं है, लेकिन वो लोग बेस से दोबारा अगला साल 1100 अरब रुपया किसने माफ कराया? आप लोगों ने। कौन सा 1100 माफ करवाया मुझे बताएं। जो केसेस आपने माफ करवाए हैं सारे 1100 के नहीं होंगे तो 1500 के होंगे। मलिक साहब के 4 साल में अगर आपकी नकम्मी और नालायक हुकूमत अगर एफिशिएंट थी बकौल आपके, तो इस तरह के केसेस हर प्रोग्राम में मैं सुनता हूँ। हमारे भाई आते हैं तहरीक इंसाफ से, ओपन एंड शट केस हैं, ओपन एंड शट केस हैं, बिल्कुल ऐसे हैं जैसे टेबल पे चीज़ें पड़ी हैं। तो 4 साल में आप साबित नहीं कर सके। वो शहजाद अकबर अच्छे से काम नहीं कर सके, अब वो नया बंदा लगाया था, उसने आपको अंदर करना था 4 साल में। तमाम इदारे, नैब, FIA, एंटी करप्शन, खुद इमरान खान साहब वो हॉन्ट करते रहे हैं इन केसेस को, पीछे लगे रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बिलखसूस और बाकी अपोजिशन पार्टियों की लीडरशिप को। जिनके खिलाफ केस नहीं बना उनके खिलाफ भी आप ये कहें कि हद ये थी कि राना सनाउल्लाह जैसे बंदे के ऊपर उन्होंने हीरोइन जैसे मुकदमात बनाए। यानी ये नफरत की और ये सियासी इंतकाम की इंतहा है। मैं सिर्फ एक नुक्ता आपके सामने और नाजरीन के सामने रखना चाह रहा हूँ, उसके बावजूद वो साबित नहीं कर सके। आज जनाब इतने सोहरबदर माफ़ हो गए, इतने सोहरबदर माफ़ हो गए। और मुझे ये बताएं कि सर सिर्फ चोर डाकू सिर्फ आप नहीं है। अभी इमरान खान ने एक इंटरव्यू में एक स्टेटमेंट दिया, मैं आपको सुनवाता हूँ, आप सुनेंगे तो आपको। मैं जरा ये मुकम्मल कर लूँ, सुनिए आप। नहीं उस पे ऐड करिए। ये मुकम्मल कर लूँ ना, नहीं आपको सुनवानी है, आपको सुनवानी है जी। वो जनरल बाजवा के मुतल्लिक जो उन्होंने कहा करप्शन के हवाले से कि उनको नापसंद नहीं थी ज़्यादा। सर मैं कैसे एहतसाब करूँ जी, नैब तो मेरे नीचे नहीं है। जनरल बाजवा करप्शन को बुरा नहीं समझते। वो 2014 के धरने में बताया करते थे कि सिंगापुर में एक ईमानदार शख्स आया, वह पर कैपिटा इनकम 60,000 रुपये पहुंच गई। आज भी वो तकरीर कर रहे थे और मुझे सुन के बड़ा मजा आया। मैं कि खान साहब बड़े कंसिस्टेंट है। और चेयरमैन नैब की जो कसीदे और तारीफें हैं उनके भी चंद क्लिप्स इमरान खान साहब के उस दौर के निकालें जब वो वज़ीर आज़म थे। ये उनके कसीदे पढ़ते रहे हैं, उनकी तारीफें करते रहे, दोनों की। बहुत वज़ादार आदमी है, ये कहा करते थे जनरल बाजवा बहुत वज़ादार आदमी है, एक पेज पे है, पूरी मुझे सपोर्ट हासिल है, हम चोरों को नहीं छोड़ेंगे, एहतसाब करेंगे, चेयरमैन नैब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इमरान खान साहब कहते थे कि फ़लाँ चोर है, अगले दिन चेयरमैन नैब उसे गिरफ्तार करते थे। इनका कोई वज़ीर भी कह दे कि फ़लाँ आदमी को हम नहीं छोड़ेंगे, अगले दिन चेयरमैन नैब उसको गिरफ्तार करते थे। ये चीज़ें सारी तो आपके सामने हैं। और आखिरी बात इस हवाले से कि अगर ये इतने बेख्तियार थे तो क्या 4 साल ये सिर्फ मरात लेने के लिए वज़ीर आज़म रहे हैं? अखलाकी तौर पे तो इन्हें छोड़ देना चाहिए था। आज अगर ये सच बोल रहे हैं कि मैं एहतसाब नहीं कर सकता था, मेरे पास इख्तियार नहीं था, मैं आधी हुकूमत चला रहा था, बेख्तियार हुकूमत थी, तो ये तो 6 महीने साल बाद कहते भाई मैं जो मैंडेट लेके आया था तब्दीली का, मुल्क बदलने का, मैं तो वो नहीं कर सकता, मैं तो घर जा रहा हूँ। फिर तो वो होता है लीडर। आप जब कुर्सी से आप उतरे हैं आपको सामी कीड़े नजर आना शुरू हो गए हैं। दूसरी बात ये आपने जो बात की इस्लामाबाद के हवाले से, जो लॉन्ग मार्च, उसका ब्रेक से वापसी पे जवाब दीजिएगा। ब्रेक बात रही। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब आपने अभी जवाब देना है मुझे कि अगर धरने में इमरान खान बहुत बड़ी तादाद में लोग लेकर आ गए तो उस दिन आपका क्या बनेगा? हुकूमत छोड़ के भाग जाएंगे, क्या करेंगे? मलिक साहब हमने क्या हिकमत अमली बनाई है जो जिस हद तक शेयर हो सकती है वो मैं आपसे ज़रूर करूँगा आपके प्रोग्राम में। इस्लामाबाद के शहरियों के जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इस्लामाबाद के जो मामूलात ज़िंदगी हैं उन्हें मामूल पर रखने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ कि इस बात की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जा सकती पाकिस्तान में कि वो चंद हज़ार या बकौल आपके चंद लाख लोग इकट्ठे करके पाकिस्तान में एक मुंतखब हुकूमत को सैबोटाज करे और उसे गिराने की कोशिश करे। अगर ये रवायत पाकिस्तान में पड़ गई तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ, पूरे यकीन कामिल से कहता हूँ कि जितने लोगों की बात इमरान खान साहब कर रहे हैं, जत्थे कह लें, प्रोटेस्टर्स कह लें, कि मैं उनके ज़रिए हुकूमत बदलूँगा, इससे डबल ट्रिपल लोग लाने की इस्तात आज भी बहुत सारे और लोग रखते हैं। इमरान खान साहब तो तैयारी से आ रहे हैं ना, उन्हें चंद घंटों की कॉल की ज़रूरत है और इस्लामाबाद जो है वो इनसे डबल लोग वो ला सकते हैं। इसका मतलब तो ये है कि जो हुकूमत यहाँ पे आप लाएंगे
एक जत्था आएगा, एक ग्रोह आएगा, एक इज्तिमा आएगा और उस हुकूमत को घर भेज देगा। ये ना तरीका है, ना ये होना चाहिए, ना ये होगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल गो एंड नेक्स्ट गवर्नमेंट विल कम इन अ डेमोक्रेटिक वे। अगर आपने मुल्क चलाना है अपने वक्त पे। एक बात। दूसरी बात, आपको एक स्टेटमेंट और सुनानी। एक शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू, क्योंकि अभी आज मरियम ने भी इल्ज़ाम दोहराया और बहुत सारे PDM के लोग ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि इमरान खान के धरने का मकसद एक ही है कि आर्मी चीफ की तैनाती के अंदर वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि उनकी मर्ज़ी का चीफ लग जाए। ये कई महीनों से ये इशू चल रहा है। जब से DGISI की तैनाती के ऊपर अक्टूबर 2021 से ये मामला शुरू हुआ था, तब से आज तक वो मामला साल पूरा हो गया, थमा नहीं, बल्कि क्राइसिस के बाद क्राइसिस पैदा हो रहा है। और उसी में DGISI ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा ऐलान किया, जिसकी इमरान खान ने अपने इंटरव्यू के अंदर 2 दफ़ा तस्दीक कर चुके हैं कि लामुतनाही मुद्दत के लिए आर्मी चीफ को तोसी देने की इन्होंने ऑफ़र की थी। ये अच्छी बात नहीं थी, ये एक मनफी तरीक़ाकार था, क्योंकि इससे आप एक रिश्वत के तौर पर ऑफ़र कर रहे होते हैं कि एक्सटेंशन ले लें और मेरी हुकूमत बनवा दें। ये बहुत ही गलत तरीक़ाकार है, मुनासिब नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने उससे भी आगे बढ़कर एक और बात कर दी, और वो भी इमरान खान के मतलब। दिखाइएगा क्या कहा उन्होंने। मेरे जानने वाले हैं, कोई महीना पहले मेरे पास इमरान नियाजी का पैगाम लेके आया, डायलॉग करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि किस इशूज़ के ऊपर? उन्होंने कहा जी 2 इशूज़, एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हम आपस में तय कर रहे हैं, और मैंने कहा उनको अब याद आया आपस में तय कर रहा हूँ। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो भी है वो सारे का सारा एक सवाबदीद आइन ने वज़ीर आज़म को दी है, तो इसके ऊपर तो किस बात की भी मुशावरत करना चाहते हैं? और कि जी हम जॉइंटली मशवरा करके अपना 3 नाम वो दें और 3 नाम मैं दें। लेकिन यहाँ तक आर्मी चीफ की मुशावरत की बात है, वो एक आइनी मामला है, मुझे उनके साथ मुशावरत इस बारे में नहीं करनी। अब ये बिल्कुल एक गैर आइनी और गैर सियासी बात थी, गैर सियासी मुतालबा था और गैर आइनी मुतालबा था। अगर ये इसी तरीके से शहबाज शरीफ को गया तो ये दुरुस्त नहीं है, ये भी नामुनासिब है। इमरान खान कहते हैं कि PDM वाले तो साजिश कर रहे हैं मुझे फ़ौज से लड़वाने की, वो भी सुनने फिर आगे चलाते। ये दोनों डाकू मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात उसको मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा करे, इस्टेब्लिशमेंट को, फौज को बड़ी जमात के खिलाफ खड़ा करे। ये साजिश है। ये सारे मिलके एक इनका मकसद है कि किसी तरह ये चोर ऊपर मुसल्लत हो जाएं और पाकिस्तानी फौज को टाकरा करवाएं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और वाहिद जमात जो एक फेडरल पार्टी है जो मुल्क को इकट्ठा रख सकती है, मैं चैलेंज करता हूँ कि जब भी नवाज शरीफ तुम वापस आओ और इलेक्शन लड़ो, मैं चैलेंज करता हूँ तुम्हारे हल्के में जाके तुम्हें हराऊंगा। मंदोखेल साहब, लगता है कि सारी जो तान टूट रही है ना, वो आर्मी चीफ की पोस्टिंग के तैनाती के ऊपर ही टूट रही है। रौला सारा इसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। जी बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा, तारिक फजल चौधरी साहब चूँकि उन्हीं की पार्टी से वज़ीर आज़म है और इन्हीं के पास इख्तियार है, मैं तो कहता हूँ ये अनाउंस ही करना चाहिए आर्मी चीफ के तैनाती का, ताकि ये चीज़ भी ख़त्म हो जाए। आप यकीन करेंगे, और ये समझ क्या रहा है, ये क्या समझ रहे कि आर्मी चीफ की तैनाती जो कि नामुमकिन है कि ये करे, अगर ये करे तो क्या आर्मी चीफ इनके कहने पे चलेगा या अपने उसूलों पे, आर्मी की जो रूल्स है या पाकिस्तान का जो हल्फ लिया हुआ है उस पर चलेगा? तो ये उनकी खाम ख्याली है। अगर आप माजी देख ले, माजी में इस तरह रवायत मौजूद है कि आर्मी चीफ जो है ना वो अपने जो अदारा है या उस जो एक सिस्टम है उनके तहत चल रहा है, किसी प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश पे आर्मी नहीं चली है। अब सवाल ये कि इस चीज़ पे मंदोखेल साहब तैनाती कर क्यों नहीं देते? आप लोगों की हुकूमत है, PDM की, करिए, मामला आगे चल पड़े। कितनी देर से आप भी लटका के बैठे हो? मैं तो तारिक फजल चौधरी साहब से कहूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि ये वज़ीर आज़म साहब से ख़ुद भी मुतालबा करे, कल ही अनाउंस कर दें। ये कल ही इनके ये जो लाहौर गुजरांवाला के आगे पीछे जो इनका मार्च घूम रहे, ये मार्च जो है ना डबल मार्च हो जाएगा, क्विक मार्च हो जाएगा, और ये अपने अपने बैरकों में वापस चले जाएंगे और वहाँ शायद को इनको उंगली नज़र आ जाए एम्पायर के, वहाँ पकड़ना शुरू करे। सवाल ये है, ऐसी क्या तोहफाई है, क्या वो आ गई है और ऐसी क्या सूरत हाल आ गए। और बात ये होता ना, इन सारी चीज़ों से हट के हम तो दलाली से बात करेंगे, हम तो इसे करेंगे, और ये जो शख्स बैठा हुआ है, अब मुझे बताओ कि अब ये भी सियासत में आ गए और ये कह रहे कि 60% जो है ना वो है। इनको ये नहीं पता आरिफ आलवी आज भी मफरूर मुलजिम है, ये नहीं पता कि इनका जो चेयरमैन जो वज़ीर आज़म था तो इश्तिहारी था,
ये नहीं पता है कि ये सारी इनके लोग इश्तियारी थे, ये इनको पता नहीं है। रटा रटा सारी चीज़ें करके अब सियासतदान बन गया। अब आप मुझे बताओ, अगर मेरे मिरासी भी सियासतदान बन गए तो फिर हम घर चले जाते हैं। सलमान साहब, आपसे भी आर्मी चीफ की तैनाती वाला सवाल पूछ लूँ, क्यों इतना ज़्यादा आप लोग अटक गए हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती आप लोगों की पसंद से ही हो? क्यों? आप तो इमरान खान रुकने असम्बली भी नहीं है। नदीम साहब, तो मुझे बाहर आ गए क्योंकि आप बहुत कम टाइम देते हैं, मुझे समझ है क्यों देते हैं कम टाइम, लेकिन मुझे 60 सेकंड सिर्फ दें, 60 सेकंड। ये जो आपके दोस्त हैं पीपीपी और पीएमएलएन के, सबसे पहले तो इनको ना पूरी के एक वो कहते हैं ना कि गुड कंपनी में बैठने की, मुझे लगता है इनकी जो पार्टी है ना वो सिखाती नहीं है मैनर्स। एक आदमी को जिसने पाकिस्तान के नौजवानों को इकबालियात सिखाई, जिसको पूरी दुनिया में, ये जो आपके पीपीपी के, मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, मिला भी नहीं हूँ इनको, मुझे सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी जानते हैं। और वो किस लिए जानते हैं कि दिल दिल पाकिस्तान, इकबालियत, जज्बा, जुनून। और ये सुने जरा, आप देखिए, मैं बाजा मिरासी पे जानते हैं, सियासतदान पे नहीं जानते हैं, डोल बाजा बजाने पे तौर पे जानते हैं। हमारा बाप और तुम मिरासी। नहीं, सलमान साहब से जवाब सुनिए। मिरासी के नाम पे जानते हैं आप, कोई लीडर नहीं हो। आप डोल बाजा बजाने के मिरासी के तौर पे जानते हैं आपको, तुम्हारे लेवल पे और चलो बाजा बजाने पे जानते हैं, मिरासी हो तुम। सर, सलमान साहब से जवाब करने की कोशिश मत करना, हम लोग खानदानी लोग हैं। मैं एक चीज बताऊं आपको, आप बाजा बजाने वाले मिरासी भी सियासत में आ गए। सलमान साहब से जवाब करें, दुनिया में जानते हैं ढोल बजाने पे आपको, तकरीरें करती और पाकिस्तान में लाना, करप्शन को लीगलाइज कर देना। सर, अपनी बारी पे अगर बात कर लें तो ज्यादा मुनासिब होगा। ये सलमान साहब, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे आपस में, मेरे ख्याल में फाइटिंग अच्छी नहीं लगेगी ऑन एयर। सलमान साहब, आर्मी चीफ की तैनाती, देखिए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है ना, खान साहब ने कहा ना इमरान खान करे ना कोई और करे, आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो मेरिटोक्रेसी पे हो। और उन्होंने ये कहा है कि ये जो गवर्नमेंट, जो हुकूमत अपने आप को जो ये बड़ा कह रहे हैं कि जी हम बड़े जत्थे लेके आएंगे, अगर आप इतने बड़े जत्थे ला सकते तो फिर आपका पंजाब का पूरा सूबा किस तरह चला गया? आपका जो रेफरेंडम था वो पूरा क्यों हार गए? तैनाती जो है, मैं अपने सवाल पे रहना चाहता हूँ। आर्मी चीफ की तैनाती आईनी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इख्तियार है। ये मेरिट हो या और तरीकाकार हो, वो उसी लिस्ट से आनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भेजी है। क्या जी? आर्मी चीफ की तैनाती का एक तरीकाकार है और उसके ऊपर कानून भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में लॉ पास हुआ था, पहले एक्ट नहीं था उसके ऊपर, बाकायदा एक्ट है। आप ही के दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के दौर में बना हुआ है, तो उसी के तहत वज़ीर आज़म कोई और नहीं कर सकता। ये जो 60% बेल पे है और जिन्होंने माजी में आर्मी चीफ्स और आर्मी के बारे में जो बातें की हैं, मैं तो कहता हूं आप उनके वीडियोस ही दिखा दें, जो जरदारी ने की है, जो नवाज शरीफ ने की है, जो मरियम ने की है बातें, जो इसकी मरियम के मियां ने बातें की आर्मी के बारे में। क्या ये लोग वाकई आर्मी चीफ की तैनाती करने के लायक है? ये अवाम करेगी और अवाम जो है वो चूज करेगी कि पंजाब में क्या कर रहे हैं सर। ये वज़ीर आज़म अवाम के मुंतखब जो वज़ीर आज़म है ना उसने करनी है, और वो इस वक्त शहबाज शरीफ अवाम का मुंतखब कहां से हो गया नदीम भाई? क्या शहबाज शरीफ अवाम नहीं, शहबाज शरीफ अवाम का मुंतखब वज़ीर आज़म है? सर, जिस अवाम ने इमरान खान को मुंतखब किया था उसी अवाम ने शहबाज शरीफ। मलिक साहब, मुझे ये बताएं देखिए इन्होंने 6 महीने के अंदर इनके साथ थी और ये वज़ीर आज़म थे, वही ताज़ी जमातों में शहबाज शरीफ के साथ। सलमान साहब एक बंदा सुन ले, फिर ब्रेक लेनी है। सलमान साहब जी, डिफॉल्ट होने लगी है और सुने, डिफॉल्ट पे हम जाने लगे हैं। आप कह रहे हैं जून तक वेट करें, पाकिस्तान का कुंडा हो गया है, ये इस साल ही खत्म हो जाएगा। ये जो मईशत जो है, आपको $20 बिलियन कहां से लेके आएंगे? आपको दिल पाकिस्तान रहा करें, सियासी तबसरे ना किया करें। ये एक ब्रेक ले लें, एक से वापसी मुतारिक फजल साहब से सुनते हैं। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। सूट करता है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। 26.6% पे इन्फ्लेशन है जो आज नंबर्स आए हैं, और कोई 35% के करीब फूड इन्फ्लेशन है। तो इन हालात के अंदर अगर हुकूमत कहे कि हम कारकर्दगी दिखा रहे हैं, या कोई भी आके ये दावा करे कि हम तो बड़ी खिदमत कर रहे हैं, तो लोग तो उसको पकड़ के कुछ चीज़, को अंडे वंडे को जूते मारेंगे उसको, क्योंकि इस महंगाई के अंदर एक गरीब आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता, रोटी भी नहीं खा सकता। सूखी रोटी कहे ना 2 वक्त लेके खा ले तो वो भी नहीं खा सकता। तो सर, ये तारिक फजल साहब, संजीदा मामला है। आपस की सियासी जंगों में
मेरे ख्याल में अवाम पिस रहे हैं, नज़रअंदाज हो रहे हैं। मलिक साहब, बतौर हुकूमत जो कुछ भी मुमकिन हो सकता है, जो आपने बात की है, देखिए हमें बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा है। अभी जो बिजली के बिल हैं, आपने जिक्र नहीं किया, मैं जिक्र कर रहा हूँ कि उनमें भी इजाफा हुआ, वो भी आवाम के लिए पिछले 2-3 महीनों में बिजली के बिलों की वजह से लोग इस कदर थे नाला कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हमारे नोटिस में भी हैं और इनका मुकम्मल मदावा करने की कोशिश की जा रही है। देखें, हम आवाम से हैं, कल आवाम में जाना है, इलेक्शन लड़ने हैं, तो हर वो हुकूमत जिसने अवाम के पास जाना होता है उसे 100% ये कोशिश जाइएगा वोट लेने, फिर पता चलेगा। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि वो 100% उनकी कोशिश होती है कि अवाम के दुखों का मदावा करके हम अवाम के पास जाएं। आज जो आपको ये गली मोहल्लों, चौकों, गलियों, GT रोड पे सर्कस और नोटंकी आपको नज़र आती है, हम तो नहीं ना उसका हिस्सा बन रहे हैं। हम तो मुँह से लग के अपना काम कर रहे हैं, कोशिश ही कर रहे हैं। अब जो सागडार साहब को तब्दील किया गया और वज़ीर ख़जाना उनको लगाया गया और आते साथ ही कुछ एक थोड़ा सा ठंडा हवा का झोंका आपको आया, अब अल्लाह करेगा उसके मज़ीद असरात मिलेंगे। महंगाई में नहीं कमी हुई, महंगाई उधर जब डॉलर की कीमत जो है वो थोड़ी कम हुई, पेट्रोल की कीमतों में मंदोखेल साहब से एक कमेंट ले लिया, आखिरी मिनट चल रहा है। मंदोखेल साहब, आप भी कोई कमेंट करेंगे इंशाल्लाह? इस महंगाई के साथ वोट लेने जा सकते हैं लोगों के पास? नहीं, यकीनन बिल्कुल महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी है रियासत बचाने के लिए। जिस तरह इस शख्स ने श्रीलंका बनाने की और मुल्क की अपनी नापाक अज़ाइम के साथ 3 टुकड़े के ख्वाब देखे, हमने वो नाकाम कर दिए। पाकिस्तान को फिर से अपने पाँव पे खड़ा कर दिए, दुनिया से ताल्लुकात इस्तवार कर दिए। यकीनन इन सारी चीज़ों के लिए हमें थोड़ा सा वक्त दरकार है और मैं तो मुतालबा करता हूँ अपनी मौजूदा हुकूमत से कि आर्टिकल 232 के तहत जो है इस असम्बली को 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जाए ताकि प्रॉपर तरीके से इस मईशत को, इस महंगाई पर काबू पाया जा सके। एक लाइन में सलमान साहब आपसे भी, महंगाई। जी नदीम भाई, बिल्कुल 6 महीने के अंदर 6% ग्रोथ से 0.85% डिफॉल्ट की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। और इनके दोस्तों में से एक सच्चा आदमी था खुर्रम दस्तगीर, जिसने 3 महीने पहले बता दिया कि हमें धक्का दे के लाया गया, वो इसलिए कि इमरान खान ने NRO नहीं देना था, और अगर NRO ना मिलता तो वो 15 साल आगे हुकूमत करते रहते। तो हम तो लाए गए हैं। तो कहने की बात ये है कि अवाम जो है वो इक़्तिदार में लोगों को लाती है। और जो सलमान, फजल चौधरी साहब, कादर मंदोखेल साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।